हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो। ठीक है, ये अम्ल क्षार लवण का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने बता दिया और ये आप लोग का चलेगा पार्ट 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें चलेगा 36 से लेकर के 55 तक ऑब्जेक्टिव, जो कि लगभग 20 ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड से लेकर के क्लास 10 से लेकर के एसएससी रेलवे जो भी जहाँ भी जो भी एग्जाम होता है, यदि साइंस से यदि क्वेश्चन यदि फिटिंग करना हो, खासकर पीएच स्केल से या अम्ल क्षार लवण से, तो कहीं से आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड पे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 36 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, पीएच स्केल। आज का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा पीएच स्केल से संबंधित होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कोई भी विलयन है उस विलयन में जो उपस्थित होगा हाइड्रोजन आयन, उस पर निर्भर करेगा पीएच का मान। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या करेगा, पीएच का मान निर्भर करेगा। जस्ट हम आगे आपको बताएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल यानी SCALE स्केल का निर्माण किया गया, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। तो देखते हैं पीएच स्केल को खोज करने वाला कौन थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर कहता है कि पीएच स्केल का खोज करने वाला सोरेनसेन वैज्ञानिक थे, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक है। कहाँ का वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक। नाम क्या है, तो सोरेनसेन। कब किया था, तो 1908 ईस्वी में क्या किया था, तो पीएच स्केल का खोज किया था। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो पीएच स्केल में जो पी अक्षर होता है वह पोटेंस से लिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या होता है मालूम है, शक्ति होता है। यानी पी एच जो है पी और एच जो है पी लिया गया है पोटेंस से, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन। यानी एच जो लिया गया है, एच अक्षर कहाँ से, हाइड्रोजन से लिया गया है। चलिए तो हम आगे देखते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये जो पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल में क्या होता है, इस तरह से आपको पीएच स्केल मिलेगा, ऐसे, है ना। और यहाँ 0 से लेकर के आपको रहेगा 14 तक रहेगा, यानी 0 से लेकर 14 तक पीएच का मान होता है। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकित मान होता है। समझ में आ गया। यदि पीएच का मान, यदि किसी विलयन में हम पीएच को डालते हैं और पीएच का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है वह विलयन क्या होगा, अधिक अम्लता होगा, अम्लता को दर्शाता है। और जब पीएच का मान ज्यादा यानी 14 हो जाएगा, तो वह अधिक क्षारीय को दर्शाएगा। समझ में आ रहा है। अगला कहता है 43 नंबर में, हाइड्रोजन आयन यानी H+ जो आयन है उसकी सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान घटता है। अब देखो यहाँ पे विलयन ए है, ये बीकर है, इसमें आपको कुछ विलयन दिया गया है ना। और नींबू का रस हो सकता है, रक्त हो सकता, रक्त तो होगा नहीं, हाँ नींबू का रस हो सकता है, और आंवला हो सकता है, तो इमली हो सकता है। ये सब खट्टापन है तो अम्ल है। अब देखो यहाँ पे जब क्या करेंगे, हम इस बीकर में क्या करेंगे कि कोई भी विलयन को यानी इसमें डाल देंगे, और उसके बाद यदि पीएच मान इसमें डालते हैं, क्या डालते हैं, पीएच मान डालते हैं, तो इसमें यदि हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब पीएच का मान कम होगा तो वह क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय। आपको तो मालूम है अम्लीय विलयन H+ आयन देता है। तो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगा, उस विलयन का पीएच मान कम होगा और वह विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
कम होगा उस विलयन का पीएच मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जब पीएच मान 14 यानी ज्यादा होगा तो वह विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब हम देखते हैं वही बात यहाँ पे कहा गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर, जब सांद्रता अधिक होगा तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौर से देखना। अब 44 क्या कह रहा है कि पीएच का मान जब 7 से बड़ा होगा, है ना, तो क्षारीय होगा, और जब पीएच का मान 7 से कम होगा यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। और जब पीएच का मान हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा उदासीन। जैसे कि पानी का पीएच मान 7 होता है तो यह क्या होता है, उदासीन होता है। अब हम देखते हैं किस पदार्थ में कितना पीएच मान होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में कई बार यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मन होता है एग्जामिनर को कि मैं पीएच वैल्यू कुछ दूं तो कहीं से नहीं आपको देगा, हमारे बोर्ड पर से देगा। ठीक है, तो आप इसको देखना ना भूले और इसको लाइक करें। अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पदार्थ का नाम। 47 नंबर कहता है जठर रस जो होता है उसका पीएच मान 1.2 होता है। हमारे पेट का जो रस होता है ना, उसी को जठर रस कहते हैं। या इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या कहते हैं आपको, पेप्सिन, एमाइलेज, एंजाइम, ये सब निकलता है, ठीक है। हमारे अमाशय से उसका पीएच मान 1.5 से लेकर लगभग 2 तक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जठर रस पूछेगा तो 1.2 ही देना, ठीक है। नींबू का रस पूछेगा तो 2.2। बहुत सारे बुक में अलग अलग वैल्यू दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक जो होता है वह आपके लिए अवेलेबल होता है, इसलिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उस पे ध्यान देना जरूरी है और उस चीज को हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूध का पीएच मान 6.0 होता है और पेशाब का पीएच मान 6.4 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। अभी तक जिसमें मैंने टिक लगाया उस सब का पीएच मान क्या है, यानी 7 से कम है, यानी 7 से कम। 45 में देखो 7 से कम है, तो जिसमें मैंने टिक लगाया यह सब विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो शुद्ध जल होता है इसका 7 होगा तो ये क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन। आप देख सकते हैं 46 नंबर में दिया गया था। अब देखो 51 कहता है क्या कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होगा या 10.5 होगा। ये जो 10 है ये एनसीईआरटी का वैलिड है और ये बहुत सारे बुक में ये भी दिया रहता है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे देखा ऑब्जेक्टिव की संख्या 36 से लेकर के कहाँ तक देखा, तो 55 तक, यानी लगभग 20 ऑब्जेक्टिव मैंने देखा। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, है ना। और नया वीडियो आने वाला है पार्ट भाग, यहाँ पे 5 भाग मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग वेट करें, ठीक है।